Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्स पेन पीसीआर और इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे बैंक निफ्टी के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है आखिर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो आपको आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वह है 11,937 और 21 अक्टूबर की क्लोजिंग है और हम लोग 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग कल की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस किया था कि मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, वैसे ही कुछ वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिला। एक बार निफ्टी 12,000 के पास गया, उसको क्रॉस भी कर लिया थोड़े समय के लिए, उसके बाद वहाँ से गजब की प्रॉफिट बुकिंग आई और बैंक निफ्टी को 11,800 के नीचे लेके गई। फिर वहाँ से रिकवरी आई और करीब हम लोगों ने यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो ये काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और ऐसा ही वोलेटाइल सेशन की उम्मीद हमें आगे भी रहेगी जब तक यूएसए की इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी के ट्रेडिंग रेंज की। रेंज निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहेंगे निफ्टी की। और हाईएस्ट कॉल जो होता है वो आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट सपोर्ट हाईएस्ट पुट स्ट्राइक वाला पुट वाई वाला स्ट्राइक प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है आगे आने वाले सेशन में और कल के लिए एक्सपायरी सेशन के लिए निफ्टी पे। उसके लिए हमें इस कॉलम से के नीचे गुजरना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ क्या चल रहा है और देखेंगे कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो यहाँ पे देखिए करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 4,21,000 का है, स्ट्राइक है 12,000। यहीं पे अभी फिलहाल हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमारे लिए यह हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी है जहाँ से आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ करीब यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ भी लगभग सेम ही अमाउंट का रेसिस्टेंस है दोनों में। तो यहाँ पे करीब 33,32,000 का ओपन इंटरेस्ट है, मामूली सा यहाँ पे एडिशन है और वह स्ट्राइक है 12,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और ऑलमोस्ट सिमिलर रेसिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो हम लोग इसको सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे 12,200 को। तो ये दोनों लेवल्स रेजिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एक तरह से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स यहाँ पे अवेलेबल है अभी भी और यहाँ अनवाइंडिंग भी काफ़ी अच्छा देखने को मिली है। तो ये बताता है कि ये जो अनवाइंडिंग है ये बताता है कि कॉल राइटर्स अपने आप को ट्रैप हुए और उनको अपना पोजीशन हल्का करना पड़ा क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण वो शायद ट्रैप हुए और उसी के कारण वो यहाँ से निकल के भागे हैं या पोजीशन को अपने एडजस्ट किए हैं। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है और कहाँ सपोर्ट अवेलेबल है निफ्टी का, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ हमें सपोर्ट अवेलेबल मिल सकता है। थोड़ा सा हम इधर देखेंगे कि इधर कहीं सपोर्ट तो नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है 28 लाख का, 28,77,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा है, 4,56,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो यहाँ पे देखिए 11,800 का स्ट्राइक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 11,700 पे देखिए यहाँ पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिला है पुट साइड में और ये हमारे लिए सेकेंड सपोर्ट का काम है।
करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स भी भागते हुए दिखाई दिए हैं। ये इंडिकेट किया है कि मार्केट वोलेटाइल है और आगे भी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही भागे हैं, दोनों तरफ के राइटर्स ही भागे हैं, दोनों तरफ के राइटर्स एक दूसरे को ट्रैप किए हैं आज। तो ऐसा ही ट्रैप होता रहेगा। और देखिए, वोलेटिलिटी राइज हुआ है तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हम लोगों को वाई पे जो पोजीशन बना है वो काफ़ी कम यहाँ पे दिख रहा है, वाई पे पोजीशन कम हुआ है, मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है। तो एक चीज़ हमें ये देखने को मिलता है, जब वोलेटिलिटी कम बढ़ती है तो हम वाई पे पोजीशन को कम होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे करीब 3.25 लाख का अनवाइंडिंग भी है, ये इमीडिएट सपोर्ट भी है। और रेंज की हम लोग बात करें तो जिस हिसाब से वोलेटिलिटी हमें दिख रही है, तो अगेन वो रेंज हमारा 11,700 से लेके 12,000 तक का है। 11,700 से 12,000 तक का रेंज है। एक बार इस और पाइवट स्ट्राइक जो हमारे सामने है वह है 11,900 का, जहां आप कॉल साइड में करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे और पुट साइड में करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो ये एक तरह से निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा तो 12,000 की तरफ, और 12,000 को ब्रेक किया तो 12,100 और 150 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसके नीचे रहता है, 11,900 के नीचे रहता है, तो हम लोग 11,800 की तरफ बढ़ेंगे। और उसको ब्रेक किया तो 11,700 की तरफ, 750 700 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए 11,900 एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारा पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा निफ्टी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर आप इधर देखें, नेट चेंज पे देखें, तो ये देखिए यहाँ पे कॉल बाइंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग होते हुए दिखा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वोलेटाइल था और दोनों तरफ मूव दिया, मार्केट रेंज में था, दोनों तरफ मूव दिया। और ऐसा ही हम लोग उम्मीद आगे भी कर सकते हैं। एक और चीज़ देखने वाली बात है कि इसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक स्ट्राइक पे काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आएगा और ऊपर चला जाएगा, नहीं है। प्रत्येक स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासा रेसिस्टेंस मिल सकता है। और सेम अगर दूसरी तरफ भी देखें तो सपोर्ट के लिए भी जा रहा है कि हमें अच्छा खासा सपोर्ट प्रत्येक स्ट्राइक पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो निफ्टी का सेंटीमेंट दिख रहा है वाई के ऊपर, वो पॉजिटिव से वोलेटाइल दिख रहा है। वोलेटाइल रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मार्केट वोलेटाइल अभी रहेगा, कब तक रहेगा? तो यूएसए के इलेक्शन तक तो वोलेटिलिटी ऐसे ही रहेगी, एसएल दोनों तरफ खाता रहेगा। दूसरी तरफ चलते हैं बैंक निफ्टी पे और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ है, क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग 24/6/35 पे 21 अक्टूबर की क्लोजिंग और 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज। और हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट 25,000 पे खड़ा है और यहाँ पे एडिशन करीब 3,31,000 का यहाँ पे एडिशन भी है। अगर सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 8,16,000 का ओपन इंटरेस्ट और 1,18,000 का एडिशन, 26,000 का स्ट्राइक। तो ये हमारे लिए एक तरह से हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 25,000 का। और यहाँ भी कुछ अच्छा खासा हमें रेसिस्टेंस, इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,800 और 24,900 के ऊपर। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है? तो ये हमारे लिए करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, आपका स्ट्राइक है 24,000 का। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ देखने को मिल सकता है? तो वो यहाँ पे है 23,500 पे आपका सपोर्ट है, ये देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो 24,000 से लेकर 25,000 तक का रेंज बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। और पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो पाइवट स्ट्राइक हमारे लिए 24,500 का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए करीब 4,49,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 4,58,000 का ओपन इंटरेस्ट
पुट साइड में अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए एक तरह से पाइवट स्ट्राइक है। इसको ऊपर रहा तो 24,800, 24,900, 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे रहा तो 24,200 और 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो इधर भी हमें कॉल बाइंग, कॉल राइटिंग होते हुए, पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ रह सकता है। और आज भी वैसे ही था, मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ था। और एक चीज़ आपको देखने को नोटिस करना चाहिए कि इधर कॉल राइटर थोड़े से ट्रैप होते हुए दिखे हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपना पोजीशन को कम करना ही भला समझा, तो यहाँ से पोजीशन छोड़ के भागे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी बुलिश है, लेकिन बुलिश के संग संग वोलेटाइल भी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और जब भी वोलेटाइल हो आपको पोजीशन अपनी हल्की रखनी चाहिए। ये ओवरऑल एनालिसिस है ओआई के ऊपर। इसके अलावा बाकी डेरिवेटिव डेटा को चेक करेंगे। चलिए उसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे आ गए डेरिवेटिव डेटा चेक करने के लिए। सबसे पहले इंडिया विक्स को चेक करेंगे। इंडिया विक्स आज काफ़ी वोलेटाइल था, मूव ऊपर नीचे किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने मार्केट में वैसा ही हलचल देखा और फाइनली 1% के करीब मूव ऊपर की तरफ होके ये बंद लिया है। और अभी ये क्लोजिंग है 22.91 पे क्लोजिंग है इसका। तो विक्स काफ़ी वोलेटाइल है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी हमें मार्केट पे भी देखने को मिल रही है। और यूएस इलेक्शन जब तक रहेगा तो हमें स्पाइक ऐसा मिलता रहेगा विक्स के ऊपर। दूसरी तरफ अगर मैक्समैन की बात करेंगे तो पिछले दिन मैक्समैन 24,000 पे था, जो इंक्रीज होकर 24,400 पे गया। और निफ्टी की 11,900 पे अभी भी मैक्समैन टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी का बोल रहा है कि बुलिश दिख रहा है, निफ्टी बता रहा है कि हम अभी कांस्टेंट है, तो ये रेंज बाउंड रह सकता है। दूसरी तरफ फिर से एक चीज़ हमें काफ़ी मुश्किल में डालने वाली चीज़ है, वो है पीसीआर। पीसीआर काफ़ी हाई है और बैंक निफ्टी का, एटलीस्ट बैंक निफ्टी का तो काफ़ी हाई है, अपने रेंज के काफ़ी ऊपर है। तो ये हमें बताता है कि ऊपर में हमें सावधान रहना है, ऊपर में हमें सावधान रहना है। प्रॉफिट बुकिंग किसी भी लेवल से आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना है, अपने पोजीशन को बैलेंस रखना है। ये चीज़ हमें पीसीआर से देखने को मिल रहा है। दोनों में पीसीआर काफ़ी हाई है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो आज काफ़ी लॉन्ग भी देखने को मिला बैंक निफ्टी में, और लॉन्ग शॉर्ट कवर लॉन्ग हुआ है, और निफ्टी में लॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी काफ़ी मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। हालांकि बैंक निफ्टी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में कोई कमजोरी है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो उसके मुकाबले निफ्टी थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। तो ये चीज़ कल भी हो सकता है कि निफ्टी थोड़ी मजबूत रहे और बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी के मुकाबले में अंडर परफॉर्म करे। और इंडिया विक्स के ऊपर आपकी नज़र खास तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। और वोलेटाइल जब भी मार्केट होता है, दोनों तरफ एसएल खाता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। पीसीआर बता रहा है कि मैक्स आपका प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे होता रहेगा, जिसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।